प्यारे विद्यार्थियों, कल आपने कक्षा में सुना दिवादिगण, रुधादिगण। आज हम सुनेंगे इनन प्रक्रिया के बारे में, सरण प्रक्रिया के बारे में। अब इनन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। इनन प्रक्रिया में वे सभी नियम आते हैं जो चूरादिगण के लिए कहे गए। जैसे चूरादिगण में हमने जो पढ़ा था वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। इनन प्रक्रिया में धातु से इन प्रत्यय प्रेरणा अर्थ में होता है, जैसे अभिभवत आदि प्रयोगों में, जैसे रामः वृत्तेन कार्यम कार्यते, राम नौकर से काम करवाता है। इन प्रत्यय का य तथा न अनुबंध होता है, ई शेष रहता है। न अनुबंध जाने से सभी धातुएं उभयपदी हो जाती हैं, अर्थात दोनों पदों में रूप चलते हैं। परस्मी पद में भी चलते हैं और आत्मनि पद में भी रूप चलते हैं। परस्मी पद में इनके रूप भू धातु के तुल्य चलेंगे। यह इत जाने का प्रयोजन है धातु के अवयव को उकार, इकार और गुण वृद्धि का होना। जो धातु के अवयव उकार होगा उसको औ वृद्धि हो जाएगी और गुण ओ हो जाएगा। इकार को ए गुण होगा और ऐ वृद्धि होगी। वृद्धि होने पर संध्यक्षर स्वर को कहीं पर आ हो जाता है, कहीं पर अय, आय, अव और आव हो जाता है। इनका ई मिलाने से धातु इकारांत बन जाता है, जैसे भावयति। स्पष्टीकरण के लिए देखेंगे हम, रूप सिद्धि जब करेंगे णबादीय प्रत्यय परे रहने पर कासा सदया यानेक स्वरेदाम नबाधे कृवस्ती चानु तदंतम, इस सूत्र से आम लगेगा, जैसे भाव्यान चकार आदि। इन होने पर सभी धातुएं अनेक स्वर वाली हो जाती है, अतः सेठ होती है। तादि, शत्यादि, शदादि में सतादे रसितो त्रोणादे रिट, इस सूत्र से इट होता है, जैसे भाविता, भाविष्यति, अभाविष्यत आदि। द्यादि प्रत्यय परे रहने पर ही, श्री, द्रु, श्रु, कम्हे, कर्तर, यंग, इस सूत्र से अंग प्रत्यय होता है। अंग प्रत्यय होने पर आद्यो अवय सूत्र से धातु को द्वित्व होता है, जैसे अभिभवत। स्वरादि धातु में स्वरादेर द्वितीय सूत्र से द्वितीय अवय को द्वित्व होता है। हेरनिटी सूत्र से सिद्ध भिन्न प्रत्यय परे रहने पर ई का लोप होता है, जैसे भाव्यात आदि। अंग परक ई होने पर उपधाया, इस सूत्र से धातु की उपधा को रस्व होता है। रस्व सूत्र से पूर्व धातु के दीर्घावयव को रस्व होता है। असमान लोपे सन्वन लघुनी यावंग परे, इस सूत्र से संवत कार्य होता है। अत इत सन्नी, इस सूत्र से अकार को ई होता है। लघु दीर्घो स्वराधे, इस सूत्र से लघु धातु अक्षर को दीर्घ हो जाता है। विग्रह जिस काल के निकाले जाए उसी के अनुरूप बनाए, जैसे भाव्यति रूप बनाना है तो भवंतम प्रेरयति विग्रह होगा। जिसको प्रेरणा दी जाती है वह कर्म कारक होता है, उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। भवंतम प्रेरयति, भावयति आदि। प्रेरयति में प्र उपसर्ग पूर्वक इर धातु है। इसके रूप 10 लकारों में चलते हैं, जैसे प्रेरियाय चकार, प्रेरियात, प्रेरहिता, प्रेरहिष्यति, प्रेरहिष्यत। इस प्रकार जिस काल का रूप बनाना है उसी काल वाला उसका विग्रह भी होना चाहिए, जैसे अभिभवत रूप द्यादि का है, अतः भवंतम प्रेरिरत, इस प्रकार विग्रह होगा। धातु के रूप में परिवर्तन होता है, किंतु भवंतम, कुर्वंतम आदि में परिवर्तन नहीं होता है। विग्रह निकालने का सरल तरीका यह है कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन का जो अंति प्रत्यय है उसमें से ती हटा दे और उसके आगे तम जोड़ दे। जैसे भवंती में ती हटाने पर भवन शेष रहा
और तम जोड़ने पर भवंतम रूप बन गया। परस्मय पद में विग्रह सत्री प्रत्यय से होते हैं और आत्मनेय पद में सानस प्रत्यय से होते हैं। सूत्र है प्रयोक्त्री व्यापारे इन। इनन प्रक्रिया का प्रथम सूत्र है प्रयोक्त्री व्यापारे इन। प्रयोक्त्री व्यापारे इन। उच्चारण शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि उच्चारण शुद्ध होने से हम सूत्र को भी परीक्षा में शुद्ध लिख सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले विद्यार्थी सूत्र का उच्चारण करेंगे प्रयोक्त्री व्यापारे इन, उसके बाद अर्थ समझेंगे। वृत्ति सबसे पहले हम बता रहे हैं संस्कृत में पूर्वंतम यह प्रयुक्ते तस्य व्यापारेर्थे धातुर इन प्रत्यय स्यात्। नकार उभय पदार्थ भवंतम प्रेरयति भावयति भावयते द्यादौ यौ यत् कृतं कार्यं तत्सर्वं स्थानिवत् भवतीति न्यायात् भू भू इति द्वित्वे। अब सूत्र का अर्थ समझे। पूर्वंतम, पूर्वंतम का मतलब है करते हुए को। यह मने जो प्रयुक्त मने प्रयुक्त यानी प्रेरित करता है। तस्य उसके व्यापार अर्थे व्यापार अर्थ में धातु धातु से इन प्रत्यय स्यात् इन प्रत्यय होता है। एक बार पुनः देख ले अर्थ को। पूर्वंतम यह प्रयुक्ते, करते हुए को जो प्रयुक्त यानी प्रेरित करता है उसके व्यापार अर्थ में धातु से इन प्रत्यय होता है। जैसे भवंतम प्रेरयति भावयति भावयते आदि। इन प्रत्यय का नकार उभयपदी धातु का द्योतक है। उभयपदी का मतलब परस्मय पदी और आत्मनि पदी दोनों में ही रूप चलेंगे। और जब न इत जाएगा उस समय नीत सूत्र से हम आत्मनि पद संज्ञा करेंगे आत्मनि पद के रूप में। और नकार जो है नीत सूत्र के विशेषण के लिए है। अब हमें रूप बनाना है भावयति। तो भावयति रूप कैसे बनता है? मूल धातु है भू सत्तायाम। आपको याद होगा विद्यार्थियों, जब आपने भवादिगण पढ़ा था उस समय सबसे पहली भवादिगण की धातु कौन सी थी? भू धातु थी। भू सत्तायाम, सत्ता का अर्थ है होना। तो भू सत्तायाम धातु है भवादिगण की प्रथम धातु। इसका विग्रह है। विग्रह निकालने का सरल तरीका आपको बताया था। जो प्रथमा बहुवचन का रूप हो उसको अंति को हटा करके तम जोड़ दे तो भवंती रूप था। तो अंति को हटा दिया, तम जोड़ दिया तो भवन, और तम जोड़ दिया तो भवंतम। भवंतम प्रेरयति। इस प्रकार विग्रह करने पर धातु से धातु के अधिकार में आने पर इसके बाद हम क्या करेंगे? भवादिर धातु। इस सूत्र से धातु संज्ञा करेंगे प्रयोक्त्री व्यापारीन। इस सूत्र से इन प्रत्यय करने पर तो भू प्लस इन हो गया। नामीनो हलि कलेर हेण, नामीनो हलि कलेर हेणिति। इस सूत्र से क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। भू में स्थित उ को अवृद्धि करने पर तो भव प्लस इन यह प्रक्रिया बनी। उसके बाद इन का या और न अनुबंध गया। स्थिति क्या रही? भव प्लस ई रहा। ओ दौ तो रवावो ये पूर्वार्ध कौमुदी का 34 नंबर का सूत्र है। तो भव में स्थित औ को आव करने पर तो भ प्लस आव प्लस ई हो गया। स्वरहीनम पर्ण संयोज्यम। इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर भावी बन गया। भावी बनाने के बाद आयादि यंतः। इस सूत्र से भावी की धातु संज्ञा की। अब हमारी धातु भावी हो गई। जो भू धातु थी अब भावी में परिवर्तित हो गई है। शेषात सूत्र से धातु की परस्मय पद संज्ञा होगी। वर्तमाने तिप्तस अंति सिप्तस्थ मिप वस्मस ते आते अंते से आते द्वे ए वहे महे। इस सूत्र से हम क्या करेंगे? तिप प्रत्यय करेंगे। भावी प्लस तिप हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? नवाद्यानि सत्रिक वसूच परस्मय पदम। इस सूत्र से प्रत्यय की परस्मय पद संज्ञा करेंगे। त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा अन्य युष्म दस्मत्सु। इस सूत्र से प्रत्यय की प्रथम पुरुष संज्ञा करने पर ताने एकद्वि बहुसु। इस सूत्र से प्रत्यय की एक वचन संज्ञा करने पर एते शीतः।
इस सूत्र से प्रत्यय की सिद्ध संज्ञा करने पर अप कर्तरी, इस सूत्र से अप प्रत्यय लाया, भावी प्लस अप प्लस तिप हो गया। अब आदि नान्त सूत्र से अप प्रत्यय की सिद्ध संज्ञा की, नामिनो गुणो किंगति, इस सूत्र से भी में स्थित ई को ए गुण किया तो भावे प्लस अप प्लस तिप हो गया। ए दैतो रयायु, जो पूर्वार्ध कौमुदी का सूत्र है 33 नंबर का, इस सूत्र से भावे वे में स्थित ए को अय करने पर भाव प्लस अय प्लस अप प्लस तिप प अनुबंध गया तो भाव प्लस अय प्लस अप प्लस ति स्वरहीनम पर्ण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर भावयति रूप सिद्ध हुआ। ये भावयति रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने भावयति रूप को अच्छी तरह से समझ लिया है तो इनंत प्रक्रिया में अधिकांश प्रक्रिया भावयति की वत होगी। इसीलिए हम पूरा रूप आगे नहीं बताएंगे, हम आगे बताएंगे आपको शेष प्रक्रिया भावयति वत, जो मूल सूत्र है वो बता देंगे, उसके बाद पुनः यह प्रक्रिया नहीं बताएंगे। इसलिए विद्यार्थी ये भावयति रूप को अच्छी तरह से समझ ले, बार बार आप दोहराते रहेंगे, भावयति रूप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप अन्य उदाहरण भी इसी प्रकार के बना सकते हैं। तो भावयति ये परस्मै पद का रूप है, आत्मनि पद में भावयति बनता है। तो भावयति परस्मै पद के रूप, उसको हम एक एक रूप आपको बताते हैं। भावयति तिबादी में बन गया, यादादि में भावयेत, तुबादी में भावयतु, अभाव्यत दिबादी में, द्यादी में अभिभवत, उसके बाद नबादी में भाव्यान चकार, क्यात में भाव्यात, तादि में भावहिता, भाविष्यति और अभाविष्यत, ऐसे रूप बन जाएगा आपका। अब हम आगे चलते हैं। सा छा सा वा व्या व्येपाम युक, ऐसाम युक स्यात् इन्हीं परे सायति छायति सायति वायति, इन प्रत्यय परे रहने पर सा छा सा वा व्या वे पा धातुओं के युग का आगम होता है। तो हमें रूप बनाना है सायति। अगर आपने सायति बनाना सीख लिया तो छायति भी आप बना सकते हैं, सायति भी बना सकते हैं और वायति भी बना सकते हैं। तो सायति में जो मूल सूत्र लग रहे हैं वो आपको बताएंगे और शेष सारी प्रक्रिया भाववती तुल्य कर देंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं सायति कैसे बनता है। धातु इसमें क्या है, स्वंज धातु है, वो तनुकरणी यानी छीलने अर्थ में है। जो स्वंज धातु ये दिवादी गण की है, क्योंकि च अनुबंध दिवादी गण का जाता है। आपने दिवादी गण पढ़ा है तो आपको वापस बताने की जरूरत नहीं है। ये स्वंज धातु दिवादी गण की है, तो इसका विग्रह होगा स्यंतम प्रेरयति। इस प्रकार विग्रह करने पर धातु, इस सूत्र से धातु के अधिकार में आने पर और अनुस्वार च अनुबंध जाने पर, वादी सूत्र से धातु संज्ञा करने पर, प्रयप्त्री व्यापारी इन, इस सूत्र से इन प्रत्यय करने पर सो प्लस इन हो गया। आप संध्यक सराणाम, इस सूत्र से सो में स्थित ओ को आ करने पर अब धातु हमारी बन गई सा, बन गई सा प्लस इन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम आगम करेंगे, युग का आगम करेंगे। युग का आगम किया तो सा प्लस युग प्लस इन हो गया। युग का उकार उच्चारण के लिए और क य और न अनुबंध चला गया, सा प्लस य प्लस ई रह गया। स्वरहीनम पर्ण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर साई बन गया। साई बनाने के बाद आप शेष संपूर्ण प्रक्रिया भावयतिवत करेंगे। जैसे हमने भावी बनाया था ठीक वैसे ही हमने यहाँ साई बनाया। साई बनाने के बाद संपूर्ण प्रक्रिया भावयतिवत बनेगी, क्योंकि भावयति रूप अभी आपको बताया था, उसी के आधार पर आप सायति रूप भी बना सकते हैं। स्वंच तनु करने, इसके 10 लकारों के एक एक रूप आप देख ले। सायति, साययेत, साययतु, असाययत, असीसयत, सायाय चकार, सायात, सायहिता, सायहिष्यति, असायहिष्यत। अब हम बनाएंगे छायति। छायति रूप कैसे बनता है, छोंज छेदने, छेदन करने अर्थ में प्रयुक्त होती है।
ये छोंच धातु भी द्विवादी गण की है क्योंकि च अनुबंध जा रहा है। ष्यंतम प्रेरयति इस प्रकार विग्रह करने पर, धातु से धातु के अधिकार में आने पर और अनुस्वार च अनुबंध जाने पर से संपूर्ण प्रक्रिया सायति वत यवो पुगय हसे धातुर योर लोपः स्यात् पुकी यकार वर्जिते हसादौ च प्रत्यये नोपयति क्ष्मापयति घातयति अजिघतत स्वापयति। इसका अर्थ करें, सूत्र है यवो पुगय हसे, उच्चारण आपको शायद आ गया होगा, यवो पुगय हसे। अब वृत्ति का अर्थ देखें, धातु यवो लोपः स्यात्, धातु यानी धातु के य और व यकार और वकार का लोपः स्यात् लोप होता है। पुकी यानी पुक प्रत्यय परे रहने पर, कब यकार वर्जिते यकार भिन्न हसादौ च प्रत्यय हसादी प्रत्यय परे रहने पर। अब एक बार अर्थ वापस देख ले, धातु के यकार और वकार का लोप होता है पुक प्रत्यय परे रहने पर और यकार भिन्न हसादी प्रत्यय परे रहने पर, जैसे क्नुइंग नोपयति क्ष्माइंग क्ष्मापयति। नोपयति हमें रूप बनाना है क्नोपयति, तो मूल धातु है क्नुइंग शब्दोन्दनयो, शब्दोन्दनयो अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसका विग्रह क्योंकि आत्मनिपद की धातु है, इसलिए हमने कहा था आत्मनिपदी धातु में हम सानच जैसे उसमें परस्मै पद में सत्री प्रत्यय से बनाना है विग्रह और इसमें सानच प्रत्यय से बनाना है, तो क्नुयमानम प्रेरयति इस प्रकार विग्रह करने पर, धातु से धातु के अधिकार में आने पर और क्नुई य में जो ई है और ग है वो अनुबंध चला जाएगा, शेष धातु क्या रहेगी, क्नुई धातु रहेगी। वादी से धातु संज्ञा करेंगे, प्रयुक्ति व्यापारेन इस सूत्र से इन प्रत्यय क्नुई प्लस इन प्रत्यय हो गया, अर्ति री ब्ली क्नुई क्षमाए याताम पुक। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, पुक का आगम करेंगे। 331 नंबर का सूत्र है अर्ति रीवली, इस सूत्र से पुक का आगम किया। ये वो पुगय हसे, इस सूत्र से हमने क्या किया, यकार का लोप किया। जो क्नुई धातु में जो आपको यकार दिखाई दे रहा है इसका हमने लोप कर दिया, धातु शेष क्या रह गई, क्नु प्लस पुक प्लस इन पुक जुसो। इस सूत्र से नु में स्थित उ को अवगुण किया, क्योंकि वो सूत्र कहता है पुक हो चाहे जुस हो प्रत्यय, तो मैं क्या करता हूं, धातु को गुण करता हूं। तो क्नु में जो उ था उसको गुण किया, ओ गुण हो गया, तो क्नो प्लस पुक प्लस इन हो गया। पुक का उच्चार उकार उच्चारण के लिए, पुक में जो उकार है वो उच्चारण के लिए है, इनका जो य और न है वो अनुबंध चला गया, शेष क्या रहा, ई रहा, तो क्नो प्लस प प्लस ई। स्वरहीनम पर्ण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर क्नोपी रूप क्नोपी धातु बन गई। उसके बाद से संपूर्ण प्रक्रिया भावयति वत, इसलिए पहले ही मैंने कहा था भावयति रूप आप अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि आगे हम सारा रूप नहीं बताएंगे, क्योंकि वही बात आ रही है, इसलिए पुनः पुनः हम उसका उच्चारण नहीं करेंगे। तो आप भावयति रूप आपको समझ में आ गया है तो आप क्नोपयति रूप भी बना सकते हैं। जैसे भावी धातु बनाई थी उसके बाद जो आपने सूत्र लिखे जो समझे उसको आप करेंगे यहाँ पे, तो क्नोपी बनाने के बाद क्नोपी धातु हो गई है, तो इसे संपूर्ण प्रक्रिया आप भावयतिवत कर सकते हैं। तिष्ठते रित अंग परे यौ तिष्ठते रूपधायः यही स्यात् अतिष्ठिपत। अंग पर ई परे रहने पर तिष्ठ धातु की उपधा को इकार होता है। एक बार अर्थ समझ ले वापस, सूत्र है तिष्ठते रित, तिष्ठते रित अंग परे यानी अंग परक, यौ का मतलब ई परे रहने पर, तिष्ठते तिष्ठ धातु की उपधाया उपधा को यही स्यात् इकार स्यात् यानी होता है। जैसे ष्ठाम अतिष्ठिपत अतिष्ठिपताम आदि,
अतिष्ठि पद रूप कैसे बनता है उसको हम देखते हैं। धातु क्या है इसमें?ष्ठाम गति निवृत्तो। येष्ठाम गति निवृत्तो धातु भी भवादि गण की धातु है। क्योंकि इसमें कोई अनुबंध नहीं जा रहा है, इससे पता चलता है ये धातु भवादि गण की है। और अनुस्वार इत जा रहा है, इसका मतलब ही अनिट धातु है। इसका विग्रह करेंगे तिष्ठन्तम प्रेरिरत। इस प्रकार विग्रह करने पर, क्योंकि अतिष्ठि पद है वो द्यादि का रूप है, इसीलिए हम प्रेरिरत कर रहे हैं। हमने वर्तमान काल का बनाया था तो प्रेरयति किया था, लेकिन ये द्यादि का रूप है, इसीलिए हम क्या करेंगे? तिष्ठन्तम प्रेरिरत। इस प्रकार विग्रह करने पर, धातु से धातु के अधिकार में आने पर और अनुस्वार अनुबंध जाने पर, तो धातु क्या रह गई? ठा रह गई धातु। अब ठा का जो मूर्धन्य स है उसको दंत्य स करने वाला सूत्र है सह सोष्टेय ठिव स्वस्कः। इस सूत्र से मूर्धन्य स को दंत्य स करने पर निमित्ता भावे नैमित्तिकस्याप्य भावः। इस न्याय से ठकार को थकार कर दिया, ठ को थ किया। वादी धातु, वादिर धातु, इस सूत्र से धातु संज्ञा प्रयोक्त्रीर व्यापार इन, इस सूत्र से इन प्रत्यय किया, स्था प्लस इन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? पुक का आगम करेंगे, तो स्था प्लस पुक प्लस इन हो गया। पुक का उकार उच्चारण के लिए का अनुबंध चला गया। आयादियंतः, इस सूत्र से धातु संज्ञा की। शेषात परस्मय, इस सूत्र से धातु की परस्मय पद संज्ञा की। भूत मात्रे, इस सूत्र से धी प्रत्यय किया। नवाद्यानि से लेकर के ताने कद्दी बहुसु तक पूर्ववत प्रक्रिया। अमांगा दिबादी द्यादि से दावट सूत्र से अट का आगम, क्योंकि द्यादि का रूप है इसलिए अट का आगम करेंगे। और द्यादि में सिच प्रत्यय होता है, द्यादो सिच, इस सूत्र से सिच प्रत्यय की प्राप्ति। किंतु ही श्री दूसरु कमे कर्तर्यंग, इस सूत्र से अंग प्रत्यय करने पर स्थिति क्या बन गई? अट प्लस था प्लस प प्लस इन प्लस अंग प्लस दी हो गया। तिष्ठते रित, इस सूत्र से क्या करेंगे? था में स्थित आ को ई किया, स्थि बन गया। स्था था वो स्थि हो गया। अट प्लस थी प्लस प प्लस इन प्लस अंग प्लस दी हो गया। उसके बाद क्या होता है? आद्यो अवयव एक स्वरे, इस सूत्र से आदि अवयव को द्वित्व किया। आदि का जो अवयव है स्थि, उसको द्वित्व कर दिया। अट प्लस थी प्लस प प्लस इन प्लस अंग प्लस दी हो गया। खपे ससस्य 61 नंबर का सूत्र है। इस सूत्र से हम क्या किया? जो स्थि दिखाई दे रहा है, स्थि का जो स है उसका हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। जब खत्योर जब चपो, था को त कर दिया। 35 नंबर का सूत्र है, था को त किया तो ती हो गया। अड प्लस ती प्लस थी प्लस प प्लस इन प्लस अंग प्लस दी हो गया। किलादिक पदे पदांति कृतस्य सस्य, पूर्वार्ध कौमुदी का सूत्र है 116 नंबर का। इस सूत्र से जो दंत्य स था उसको मूर्धन्य स कर दिया, तो हमारा क्या हो गया? अड प्लस ती प्लस ठी प्लस प प्लस इन प्लस अंग प्लस दी हो गया। एर नीति सूत्र से ही का लोप कर दिया। अब ट न और ग अनुबंध चला गया। दी का इकार उच्चारण के लिए अ प्लस ती प्लस ठी प्लस प प्लस अ प्लस द, स्वरहीनम परण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर अतिष्ठि पद और वावसाने यह नहीं दिया है। वावसाने सूत्र से विकल्प से द को त करने पर अतिष्ठि पद रूप सिद्ध हुआ। अब आगे सूत्र है रभेर नब नबादो, रभेर नुमागम स्यात् अवर्जिते नबादी वर्जिते च स्वरादो प्रत्यय परे। रभे यानी रभ धातु से क्या होता है? नुमागम स्यात्, नुम का आगम होता है। कब होता है? अपवर्जित और नबादी वर्जित स्वरादि प्रत्यय परे होने पर। एक बार अर्थ वापस देखें। अप और नबादी प्रत्यय को छोड़कर, वर्जित का मतलब है छोड़कर, अप और नबादी प्रत्यय को छोड़कर, स्वरादो का मतलब है स्वरादि प्रत्यय परे रहने पर, रभे यानी रभ धातु से नुमागम स्यात्, नुम का आगम होता है। रूप बनाना है आरंभ यति,
रभंग रावस्य, आंग उपसर्ग पूर्वक है। रभमाणम प्रेरयति, इस प्रकार विग्रह करने पर, धातु से धातु के अधिकार में आने पर और भ में स्थित आकार अनुस्वार ग अनुबंध जाने पर, वादि से धातु संज्ञा प्रयुक्त्री व्यापार इन, इस सूत्र से इन प्रत्यय करने पर आ प्लस रव प्लस इन हो गया। उसके बाद क्या होता है, य और न अनुबंध चला गया, आ प्लस रव प्लस ई रह गया। मिदंत्य स्वरात परह, इस सूत्र की सहायता से पूर्वार्ध कौमुदी का सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से रभेर नभ सूत्र से नुम का आगम किया। नुम का आगम बीच में हो जाएगा, र प्लस नुम प्लस भ प्लस ई हो गया। नुम का उकार उच्चारण के लिए म अनुबंध गया, आ प्लस र प्लस न प्लस भ प्लस ई, यह प्रक्रिया हो गई। उसके बाद नाम जप है, इस सूत्र से न को म किया, पूर्वार्ध कौमुदी का सूत्र है, म को न कर दिया। स्वरहीनम पर्ण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर आरंभी धातु बन गई। विशेष संपूर्ण प्रक्रिया भावयतिवत बनाएंगे। अब इनन प्रक्रिया पूरी हो गई, अब सनन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। तो सनन प्रक्रिया के सामान्य नियम समझ ले ताकि आप अच्छी तरह से सनन प्रक्रिया को पढ़ सकते हैं। जिस धातु के अंत में सन प्रत्यय आता है उसे सनंत कहते हैं। सन प्रत्यय दो अर्थों में होता है, एक स्वार्थ अर्थ में होता है, दूसरा इच्छा अर्थ में होता है। स्वार्थ अर्थ में सन प्रत्यय होने पर पुनः सन प्रत्यय लगाकर रूप बना सकते हैं, किंतु इच्छा अर्थ में होने वाला सन प्रत्यय धातु से एक बार आने के बाद उस सनंत रूप से दूसरी बार सन प्रत्यय नहीं आता। जैसे कर्तुम इच्छति बराबर चिकीर्षति, चिकीर्षितुम इच्छति, यह सन प्रत्यय नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ चिकीर्षति रूप बन गया है। उसके बाद आप सन प्रत्यय बना करके रूप आगे नहीं बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में कर्मभूत कर्म सदृश या कर्म रूप में धातु से इच्छा के अर्थ में सन प्रत्यय होता है। कर्मभूत धातु और इच्छति धातु का कर्ता एक ही होना चाहिए। इच्छति का प्रयोग कर्मभूत कर्म कारक के साथ होने से सन प्रत्यय आता है, अन्य कारकों के साथ होने से नहीं आता है। जैसे देवदत्तः पठितुम इच्छति इति पी पठिसति देवदत्तः, देवदत्त पढ़ने को चाहता है, यह पठ धातु से इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय हुआ है। पठ धातु ये अर्थ रूप से इस यानी इच्छा करना की कर्म है तथा इसके साथ समान कर्तृक भी है, अर्थात इसका जो कर्ता है वही पठ का भी करता है। देवदत्त पठनेन इच्छति, पढ़ने से सुख आदि की अभिलाषा करता है। यहाँ पर पठ धातु इसका कर्म नहीं अपितु करण है, साधन है, अतः समान कर्तृपठ से सन नहीं होता। इसी प्रकार शिष्या पठन्तु इच्छति गुरु, गुरु चाहता है शिष्य पढ़े, यह पठ धातु का कर्ता शिष्य है तथा इस धातु का कर्ता गुरु है। इसीलिए भिन्न कर्तृक होने के कारण पठ धातु से सन नहीं होता। विग्रह निकालने का सरल तरीका यह है कि तादि में जो रूप बनते हैं उसमें से ता को हटाकर तुम जोड़ दे। जैसे भविता है तो भविता का ता को हटा दिया, तुम जोड़ दिया तो भवितुम बन जाएगा। कर्ता का ता को हटा दिया, तुम जोड़ दिया तो कर्तुम बन जाएगा। भवितुम कर्तुम आदि तुम प्रत्यांत बनाकर उसके आगे इच्छति लगाकर लिखा जाता है। यथा पठितुम इच्छति इति पी पठिसति, कर्तुम इच्छति इति चिकीर्षति, भवितुम इच्छति इति बुभूषति। बीच में इति पद समता का द्योतक है। प्रस्तुत प्रक्रिया में संयंगस्य सूत्र से द्वित्व होता है। स्वरादि धातु में स्वरादेर द्वितीय सूत्र से द्वित्व होता है। अनिट सन को कित्वत होता है। अनिट सन प्रत्यय परे होने पर स्वरान धातु को दीर्घ हो जाता है। सन प्रत्यय आने के पहले गणों में जो धातु परस्मै पद या आत्मने पद थी वह सन प्रत्यय के बाद भी पूर्ववत परस्मै पद और आत्मने पद रहती है। ओम अरहम। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।